नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। पान खाए सैया हमार, सांवली सूरत या होठ लाल लाल। चलत मुसाफिर मोह लियो रे पिंजरे वाली मुनिया। अब ये सब सुन के लग रहा होगा कि मैं क्यों ये सब दोहरा रही हूँ। कुछ कुछ तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि मैंने एक क्यों तो दे ही दिया है। ये गाने तीसरी कसम के हैं, सभी जानते हैं, क्योंकि सबसे महानतम फिल्मों में, सफलतम फिल्मों में मानी जाती है। तो आज मैं तीसरी कसम बनने के पीछे की जो कहानी है वो बताना चाहती हूँ। कुछ कहानियाँ ऐसी हैं इस फिल्म से रिलेटेड जो शायद कम लोगों को पता है कि ये फिल्म बनाई शैलेंद्र ने, शंकर शैलेंद्र ने। फिल्म की कहानी है फणीश्वरनाथ रेणु की, जो बिहार के थे। तो इस कहानी के पीछे की जो मूलतः घटनाएं हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ। पहली बात, तीसरी कसम कहानी का नाम मारे गए गुलफाम है, और इस फिल्म में गाना भी है, मारे गए गुलफाम, जी हाँ मारे गए गुलफाम, जो कि जो मेले में नृत्य करती हैं वहीदा रहमान जी, वो गाती हैं। अब है कि ये कहानी जब शैलेंद्र जी ने पहली बार पढ़ी थी, तभी उनके मन में आया था कि एक दिन कभी न कभी मैं इस पर फिल्म बनाऊंगा। और वो इसी सिलसिले में रेणु जी से मिले। रेणु जी से मिलकर उनके पास आए, बिहार आए। पटना में वो रहते थे, लेकिन मूलतः वो वहाँ के ग्रामीण इलाके पूर्णिया से आगे औराही हिंगना है, वहाँ रहते थे। वहाँ गए, जो आजकल कहा जाता है ना रेकी, सो बतौर रेकी करने कि कैरेक्टर के बारे में छोटी से छोटी बातों को वो जाने, वहाँ की बोलचाल, वहाँ के रहन सहन, वहाँ की भाषा। और इसी सिलसिले में एक दिन एक और वाक़या हुआ था कि रेणु जी बिहार के पूरी कल्चर के बारे में उनसे बात कर रहे थे। तो उसी में उन्होंने बताया कि यहाँ बेटियों की विदाई को लेकर, या ससुराल से मायके, मायके से ससुराल जाने को लेके कुछ गीत है। तो उसी में बताया कि सावन का महीना हर लड़कियों के लिए एक ऐसा महीना होता है जब वो ये हसरत करती हैं कि कोई गांव से आए, उनके पिता या उनके भाई या उनके मामा, और वो बेटियों को वहाँ से विदा करा के ले जाएं। क्योंकि सावन के महीने में झूले पड़ते हैं, सावन के महीने में और भी सखियाँ आती हैं। तो ये सब बता रहे थे, और शैलेंद्र जी सुनते सुनते बहुत भावुक हो गए। कहते हैं कि रो पड़े थे। और लोगों का तो यहाँ तक मानना है कि दोनों दो बिछड़ी सहेलियाँ जैसे मिलती हैं तो गले मिलकर चिपट के रो रही थी। और इसी पे उन्होंने ये गाना बनाया था जो तीसरी कसम में नहीं फिल्माया है, बंदनी फिल्म में नूतन जी पे फिल्माया गया है। अब के बरस भेज भैया को बावन, सावन में लीजो बुलाए। बाहर है, तीसरी कसम बहुत बाद में बनी, उसके लिए दूसरे गाने लिखे गए, और जो गाने बने हैं उसमें ऐसा लगता है कि वो उसी के लिए हो सकते थे, किसी और फिल्म के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए कि शैलेंद्र जी यानी शंकर शैलेंद्र जी ने ये फिल्म बनाई। रेणु जी की कहानी है, ये सभी जानते हैं। उसके मूल नायक यानी हीरो राज कपूर साहब और वहीदा रहमान जी हीरोइन। इसका क्रेडिट तो सबको मिल रहा है, मिलना भी चाहिए, लेकिन इस फिल्म के पीछे जो दो औरतों का हाथ है, अगर वो नहीं होती तो तीसरी कसम फिल्म कभी नहीं बनती, और उनको कहीं क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। तो मैं बताना चाहूँगी सबसे पहले फणीश्वरनाथ रेणु की जो सहज जीविका, यानी उनके साथ जो रहती थी जीवन संगनी की तरह, अर्धांगिनी नहीं थी, क्योंकि रेणु जी की पहले भी दो पत्नियाँ थीं, ये इनके साथ रहती थी, जिनकी मुलाकात जेल में हुई थी। जेल यानी इमरजेंसी के समय में जब रेणु जी जेल गए, तब उन्हें तपेदिक यानी टीवी था। उनकी देखभाल के लिए एक ऐसी नर्स बहाल किया गया, और वो इसलिए कि आपको पता है कि टीबी छुआछूत की बीमारी होती थी। किसी ने उनकी सेवा यानी देखभाल करना गवारा नहीं किया। लतिका जी ने ये हौसला दिखाया, उन्होंने कहा मैं नर्स हूँ, मेरा ये काम है,
सेवा करना, और वो उनकी देखभाल कर रही थी। रेणु जी जैसे इंसान बहुत ही ज़िद्दी बच्चे थे, किसी की बात नहीं मानना, लेकिन लतिका जी उनको कभी डांट के, कभी धमका के, कभी पुचकार के, कभी प्यार से मना लेती थी। समय पर दवाई, समय पे इंजेक्शन देना। लतिका जी ने मुझे बताया था कि उनमें उनको लेके बहुत दया थी कि इतना बड़ा लेखक है और ये जेल में पड़ा है, तो वो चाहते थे कि मैं इसकी ऐसी सेवा करूं कि जल्दी ठीक हो जाए और बाहर जाए। अब इस तीसरी कसम में इस जो एक बार बार वर्ड आया है राज कपूर साहब के मुंह से, वो सबकी जान ले लेता है, यानी दिल निकाल लेता है। उसके पीछे बताऊं क्या कहानी है। रेणु जी एक दिन लतिका जी से बहुत प्रभावित हो गए, क्योंकि जिस तरह वो संभाल रही थी उन्हें और कोई वैसे नहीं संभाल सकता था। मन ही मन प्यार हो गया, तो उन्होंने एक दिन उनसे कह ही दिया। लतिका जी बंगाली थी, तो उन्होंने कह दिया, बीए कोरवे यानी शादी करोगी। लतिका जी ने उन्हें कहा, तुम ही पागल, यानी तुम पागल हो। बहरहाल शादी तो नहीं की, लेकिन जीवन भर दोनों साथ रहे। तो मैं अब एक और बात बता दूं इनसे जुड़ी, कि लतिका जी ने तीसरी कसम में अभिनय भी किया है, ये कम जानते हैं लोग। अब पूछेंगे कहाँ? जब फिल्म की कास्टिंग दिखाई जा रही है ना, क्रेडिट जहाँ दिया जाता है, वहाँ आप लोग अगर अगली बार तीसरी कसम देखें तो गौर से देखें कि आंगन में एक औरत झाड़ू बुहा रही है। वो औरत कोई और नहीं, लतिका रेणु जी हैं। जी हाँ। अब मैं आगे आती हूँ इस बात पर कि बहुत दुख की बात है कि तीसरी कसम बनाते बनाते शैलेंद्र दिवालिये से हो गए, पैसा ख़त्म हो गया। 8-10 साल का अंतराल लग गया था। वो बीमार रहने लगे, अब साथ में चले गए। उनकी पत्नी शकुंतला जी ने ये देखा कि ये फिल्म अगर पूरी नहीं हुई तो ये पागल हो जाएगा, क्योंकि उनकी जान उसमें अटकी हुई थी। इतनी मेहनत, इतना शोध। तो उन्होंने एक दिन अपनी अलमारी खोली। औरतों के पास कुछ न कुछ जमा जुगाड़ तो होता ही है। तो उन्होंने अलमारी खोली, कुछ कोने में, कुछ तहों में, कुछ साड़ियों को इस तरह से झाड़ा, और जो कुछ भी उन्होंने बचा कुचा कर अपने बच्चों के लिए रखा था, घर की रोटी और दाल के लिए रखा था, और उनकी जो शादी के गहने थे सब जोड़कर एक पोटली में बांधकर शैलेंद्र जी को दिया। और शकुंतला जी ने कहा, जाओ ये फिल्म पूरी करो। शैलेंद्र जी फिर उसी हिम्मत, उसी जज्बे के साथ उठे और तीसरी कसम की तैयारी में लग गए। फिल्म बनी, रेस्ट इज हिस्ट्री, सभी जानते हैं। अब इससे ही जुड़ा एक और पहलू है जो मैं बताना चाहती हूँ कि लतिका रेणु जी भी अगर नहीं होती तो तीसरी कसम कभी पूरी नहीं होती। कैसे? अब मैं बता रही हूँ। लतिका जी ने खुद मुझसे बताया था कि कैसे फिल्म बनने के प्रोसेस में सभी बड़े बड़े कलाकार, शैलेंद्र जी, वहीदा जी, राज कपूर साहब, सब घर आया जाया करते थे, और रेणु जी पकड़ और लतिका जी से कहते, चलो सबको खाना खिलाओ, चाय पिलाओ, ये करो। पर कैसे हो रहा है, वो कैसे इंतज़ाम कर रही हैं, वो सब कुछ लतिका जी देखती थी, संभालती थी। रेणु जी को इसकी ज़रा भी भनक नहीं कि उन्होंने कैसे वो सब कुछ किया। यहाँ तक कि वहीदा रहमान जी के साथ उनकी बड़ी प्रगाढ़ दोस्ती हो गई। और आपको पता है कि उस फिल्म में वहीदा रहमान जी ने जो बहुत सी कुछ साड़ियाँ पहनी हैं, उसमें से कुछ साड़ी लतिका जी की है। लतिका जी बंगाली थी, वो भी ताँत की पाड़ वाली इस तरह की साड़ी पहनती थी। तो उन्होंने भी कुछ साड़ियाँ दी थी फिल्मों में वैरायटी के लिए, कि ऐसा ना लगे कि हीरोइन रोज़ एक ही साड़ी पहन रही है। तो अलग अलग साड़ी पहने, इसलिए उन्होंने अपनी साड़ियाँ तक दी। बताने का मतलब है कि स्त्रियों का योगदान इतना बड़ा होता है कि उनके बिना कोई बड़ा काम हो भी नहीं सकता। और तो और
वहीदा रहमान जी में और लतिका जी में इतनी अच्छी दोस्ती देखकर रेणु जी इतने प्रभावित हुए, फणीश्वरनाथ रेणु जी इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी एक बेटी का, यानी लतिका जी से उनके कोई बच्चे नहीं हैं, लतिका जी से उन्होंने साथ रहना स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने शादी नहीं की क्योंकि 2 पत्नी थी। और लतिका जी ने भी कहा कि मुझे बच्चे नहीं चाहिए क्योंकि आपके बच्चे हैं। लतिका जी के शब्दों में कहूँ, मुझे आज भी उनकी बात कानों में गूंज रहे हैं कि लतिका जी ने कहा था मुझे कि मैं जिस आदमी को प्यार करती हूँ उसके बच्चे क्या मेरे बच्चे नहीं हैं। वो आजीवन बिना बच्चों के, बिना प्यार के रेणु जी के साथ रहीं और रेणु जी को संभाला। अगर लतिका जी रेणु जी के जीवन में नहीं होते तो आपको बहुत सी उनकी कहानियाँ, मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, इस तरह की चीज़ें शायद हिंदी साहित्य को नहीं मिलता और तीसरी कसम जैसी फिल्म भी नहीं मिलती। सो ये थी तीसरी कसम बनने की पूरी कहानी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।